हेलो एवरीवन, दिस इज आर एस अली। अच्छा जी, इस वीक भी सबके जहनों में एक ही सवाल है कि क्या गोल्ड डिप के अंदर है, अच्छी प्राइस के ऊपर है, सस्ती प्राइस के ऊपर है, क्या इसको अब बाय करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। जो बेचारे हाई पे बाइंग करके बैठे हुए हैं वो अलग परेशान है कि ये ऊपर कब आएगा। तो इन तमाम सवालों के जवाब देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एनालिसिस करेंगे। पहले टेक्निकल्स को जरा देख सकते हैं। अच्छा, हायर टाइम फ्रेम में मंथली का मेरे पास एरिया मौजूद है। फिब का 4099 का, यानी 4089, 38% फिब है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। लेकिन इसकी क्लोजिंग में अभी मंथली कैंडल की क्लोजिंग में 9 दिन 15 घंटे पड़े हुए हैं। क्योंकि अगर ये एरिया ब्रेक होता है, या तो इसको स्वीप करे, थोड़ा मजीद नीचे आए, डिप लगाए, स्वीप करे, या ब्रेकआउट करे, एक मंथ नेक्स्ट मंथ ब्रेक इन करे। ठीक है, तो इस एरिया पे हमने नजर रखनी है। और इसके नीचे हमें कोई डिमांड नजर नहीं आ रही। यही नेक्स्ट डिमांड फिर हमारे पास 5061 का जोन है गोल्ड में। यहाँ पे काफी टाइम जो है ना, कुछ महीने कंसोलिडेशन रही है। तो ये एरिया जो है नेक्स्ट बेस जो है ना बन सकता है। ठीक है, लेकिन वो भी तब जब ये एरिया ब्रेक होगा। ठीक है, तो अभी इसकी क्लोजिंग में टाइम रहता है, तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे जब क्लोजिंग हो जाएगी। अब वीकली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में 2-3 सालों के बाद गोल्ड में वीकली टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है बेरिश साइड पे। ठीक है, लास्ट वीक हमने कहा था कि अगर ब्रेक इन हो जाता है तो हम बायर रहेंगे एक शॉर्ट टर्म डिप के बाद। लेकिन इसने प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में जो हमारे पास सप्लाई एरिया है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4267, 4537। ठीक है, या तो प्राइसेस आप इम्पल्स अपनी जारी रखें और सेल ऑफ दे, या फिर प्राइस अगर रिट्रेसमेंट करती है तो वीकली की रिट्रेसमेंट काफी बड़ी रिट्रेसमेंट होगी। तो हो सकता है हमें कुछ दिन बाइंग भी देखने को मिले आने वाले दिनों में, लेकिन वो तब जब ऐसा होगा। फिलहाल वीकली स्ट्रक्चर अगर टेस्ट टेस्ट नहीं होता तो प्राइसेस यहीं से ही बेरिश है। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम अब मुकम्मल तौर पे बेरिश हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, अब डेली टाइम फ्रेम वीकली से पहले ही बेरिश था और प्राइसेस काफी वीक थी डेली टाइम फ्रेम में। अभी डेली टाइम फ्रेम में जो नेक्स्ट हमारे पास एरिया निकल रहा है बाय करने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म अभी बाइंग नहीं है गोल्ड के अंदर। ठीक है, ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। और ये मैंने लास्ट 2 वीकली एनालिसिस की वीडियोस अगर आप देखें तो उससे आपको बता रहा हूँ। फंडामेंटल भी थोड़ा चले साथ डिस्कस कर लेते हैं कि फंडामेंटली बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जा रही हैं, डॉलर स्ट्रांग है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। इन्फ्लेशन बढ़ती है तो रेट बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो नया जो फेड का चेयर है उसने क्लियर इंडिकेशन दी है कि हम इस साल के एंड तक रेट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जो अब रेट बढ़ेंगे तो गोल्ड वीक होगा। और प्राइसेस उस न्यूज को ऑलरेडी प्राइस इन कर रही है अभी। ठीक है, उससे पहले ही खैर डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका था, लेकिन अभी न्यूज को जो है ना प्राइस इन किया जा रहा है। ठीक है, अभी रेट बढ़े नहीं है लेकिन प्राइसेस पहले से ही गिरना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो ये टिपिकल बिहेवियर होता है इनका। मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, इनके चलने का ये टिपिकल तरीकाकार है। अच्छा, अभी नेक्स्ट डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो करीब तरीन डिमांड है वो कौन सी है। पहली तो ये है छोटी मोटी 4071 और 4022, यही हमारे सेल ऑफ के टारगेट्स हैं। ठीक है, और इस लो को अगर प्राइस ब्रेक करती है तो फिर जो नेक्स्ट हमारे पास एरिया वो 39293886 का एरिया बन रहा है। ठीक है, यहां से हमें कोई शॉर्ट टर्म रिवर्सल देखने को मिल सकता है। बड़ा रिवर्सल तभी आएगा जब तक प्राइस डेली वीकली में दोबारा बुलिश नहीं हो जाती। ठीक है, फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको ना देखें बाइंग की साइड पे। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड आपके पास क्लियरली वीक है, फंडामेंटल्स भी इसके वीक है। इवन सिर्फ गोल्ड नहीं, डॉलर के अगेंस्ट जो भी पेयर आ रहा है वो इस टाइम वीक है, आप बेशक चेक करें। ठीक है, बॉन्ड यील्ड्स की जो है ना, मैं आपको एक दफा चार्ट दिखा देता हूँ। ये देख लें, बॉन्ड यील्ड जो है ना बड़े जबरदस्त मोमेंटम के साथ ऊपर जा रही है। ठीक है, तो ये चीज गोल्ड के लिए वीकनेस है। जब तक बॉन्ड यील्ड्स दोबारा बेरिश ट्रेंड में नहीं आती, गोल्ड के लिए बुलिश जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम से हट के अब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं और मंडे के लिए अपने लिए बाय सेल के लेवल्स निकालते हैं कि नेक्स्ट वीक हमारे पास कौन सी बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी। H4 में हम चले जाते हैं। तो H4 में प्राइसेस इस स्ट्रक्चर लेवल पे थी और हमारी लाइव स्ट्रीम्स में बात हो रही थी कि जब तक ये एरिया ब्रेकआउट नहीं होता, ब्रेकआउट का मतलब एमएसएस नहीं करता, तब तक प्राइसेस बेरिश है। तो मॉडल 9 बनाने के बाद फेक ब्रेक किया प्राइसेस ने और यहाँ से प्राइसेस बेरिश हो गए। ठीक है, अब न्यूज पे ब्रेकआउट ब्रेक इन यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे तो सेल किया नहीं जा सकता। तो हमने एक पुल बैक का वेट किया और पुल बैक के लिए जो हमारे, यानी पुल बैक के बाद जो सबसे अच्छा हमारे पास सेल का एरिया था वो था 4313 और 4330।
हमने कहा था कि इस एरिया पे हमें मिला तो हम सेल करेंगे, तो फिर हमने बड़ा ज़बरदस्त इसको सेल किया। ग्रुप में मैंने टॉप से एंट्री दी, फिर लाइव स्ट्रीम में, लंदन लाइव स्ट्रीम में आपको यहाँ पे एंट्री दी थी छोटे से 20 पिप का, टोटल 25 पिप का इसका एसएल था। और टारगेट्स मैंने आपको बताए थे 42-36 के पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट जो है उसकी तरफ अभी प्राइसेस जा रही हैं। ठीक है, दूसरा टारगेट हमारा है 4069 का और 4025 का। ठीक है, और यहाँ पे अगर प्राइस नया स्ट्रक्चर ब्रेक करती है तो प्राइसेस फिर उसी डेली के डिमांड तक हमें देखने को मिल सकती है। सो प्राइसेस क्लियरली वीक हैं, बाय की बजाय हमें कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए जब तक कि कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हो। अभी सेलिंग के लिए अच्छा एरिया कौन सा है? अगर तो मंडे को प्राइस रिट्रेस करती है तो अच्छा जो सेल का एरिया वो है 4218 4235। यहाँ पे अगर कोई हमारा स्ट्रक्चर मॉडल बनेगा, जैसे इधर स्ट्रक्चर मॉडल 3 बना, H4 में मॉडल 9 बना, सॉरी मॉडल 10 बना, H4 में इधर मॉडल 3 बना, तो इधर भी कोई अगर स्ट्रक्चर मॉडल बना तो फिर हम यहाँ से इसको सेल करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज प्राइस यहाँ पे नहीं आती और डायरेक्ट ड्रॉप करती है मंडे को, तो फिर कौन सा एरिया? तो फिर हमारे पास फिलहाल करीब तरीन जो डिमांड है वो ये वाली। ठीक है, इसको अगर प्राइस ब्रेक कर देती है तो यही डिमांड हमारी सप्लाई बन जाएगी, और इसी के टेस्ट के ऊपर या स्ट्रक्चर के अंदर प्राइस आती है, तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर मॉडल देखने को मिला तो यहाँ से हम इसकी सेलिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है जी गोल्ड का टेक्निकल आउटलुक। फंडामेंटली मैंने आपको बता दिया कि वार पे आपने इसको नहीं चलाना। ठीक है, क्योंकि वार के दौरान तो ऑयल बुलिश जाता था तो गोल्ड बेरिश जाता है, लेकिन अभी ऑयल भी गिर रहा है, गोल्ड भी गिर रहा है। ठीक है, तो गोल्ड वार की सिचुएशंस पे डिपेंड नहीं करता। गोल्ड का जो मेन फंडामेंटल ड्राइवर है वो है इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, और डॉलर का स्ट्रांग होना गोल्ड के लिए हमेशा वीकनेस का ही बायस बनता है, और इवन डॉलर के अगेंस्ट कोई भी पेयर है तो वो इस टाइम वीक है। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इंशाल्लाह डेली लंदन सुबह 10 बजे और इन्वेस्टेशन 5 बजे लाइव स्ट्रीम करते हैं। अगर आप भी स्ट्रक्चर की वेव्स कैच करना चाहते हैं, जैसे कि हमने इस वेव को कैच किया, ये माशाल्लाह 2000 पे नीचे है मार्केट, और इसके मजीद हमारे टारगेट्स अभी रहते हैं। तो इस तरह की वेव्स अगर आप कैच करना चाहते हैं, और ये लेवल्स हम किस तरह निकालते हैं, हमारे 10 एंट्री मॉडल्स हैं बाय सेल के, कोई भी स्ट्रक्चर लेवल है उसमें से उस लेवल के ऊपर जो है 10 में से एक हमारा स्ट्रक्चर मॉडल बनता है। तो अगर आप स्ट्रक्चर मॉडल सीखना चाहते हैं तो वो हमारे 10 एंट्री मॉडल्स आप देख सीख सकते हैं। ठीक है, बैच हमारा स्टार्ट है। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया, ये आउटलाइंस वगैरह आप देख लें। ठीक है, और व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लें, टीम आपको रिप्लाई कर देगी। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे मंडे को लंदन सेशन पे 10 बजे। अल्लाह हाफिज़।